महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। आराधना की। मां भगवती ने प्रसन्न होकर के सभी देवताओं से कहा, अंशेन भविता तत्र वसुदेव सुतो हरि तदाहं प्रभविष्यामि यशोदायां च गोकुले। मथुरापुरी में मैं देवकी वसुदेव के यहां अवतार लूंगी और देवकी वसुदेव के यहां श्री हरि श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे और मैं यशोदा मां के यहां अवतार लूंगी। देवताओं को बता दिया। देवताओं ने कहा, मां तो हमें क्या करना है। देवताओं से कहा, तुम लोग भी जन्म लोगे। कहां? ब्रज में। भगवान के सखा कौन बनेंगे? द्वारिका लीला में साथ कौन रहेगा? तुम सबको बनना है। त्रेता युग में तुम सब वानर बने थे और राम जी की लीला में सबने सहयोग किया। इस समय श्री कृष्ण अवतार में आप लोग ही ग्वाल बाल बन करके और यदुवंशियों के रूप में जन्म लोगे। इस प्रकार मां भगवती ने देवताओं से कहा। इधर देवता अब समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। महर्षि वेदव्यास जी कह रहे हैं, राजन जन्मेजय, कालिंदी यमुना जी के तट पर एक नगर है जिस नगर में मधु नाम का दैत्य रहता है। पूर्व समय में त्रेता युग में उस मधु नाम के दैत्य का वध भगवान श्री राम के छोटे भैया शत्रुघ्न लाल जी ने किया और उन्होंने वहां राज्य की स्थापना की। तब से उस नगर का नाम पड़ा मथुरा नगर। और मथुरा नगर कैसे है? बोले, मथुराम मुक्तिदाम राजन। मथुरा मुक्तिदा है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। जहां भगवान का नित्य निवास है, ऐसे मथुरापुरी। उस मथुरापुरी के राजा हैं महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, जिनमें बड़े हैं कंस, दूसरे हैं नगोद्र, सुनामा आदि। और इन्हीं को 5 कन्याएं हैं जिनका विवाह अलग अलग वसुदेव जी के ही छोटे भाइयों से हुआ है। उग्रसेन के ही एक दूसरे छोटे भाई है, उनका नाम है देवक, यानी कंस के चाचा। देवक की 7 कन्याएं हैं और इनको 5 पुत्र है, जिनमें 7 कन्याओं में बड़ी है धृतदेवा आदि, सहदेवा, और सबसे छोटी कन्या है देवकी। उन धृतदेवा आदि 6 कन्याओं का विवाह पहले ही वसुदेव जी से ही हो चुका है। गर्गाचार्य जी के कहने पर 7वीं कन्या देवकी का भी विवाह आप लोग वसुदेव जी से करो, ये गर्गाचार्य जी ने कहा। और इसीलिए देवक महाराज अपनी 7वीं कन्या का विवाह वसुदेव जी से निश्चित करते हैं। विवाह का समय है। महाराज देवक ने वसुदेव जी के साथ विवाह होना है और अपनी कन्या के विदाई के समय अपनी कन्या को 200 सेविकाएं उनकी सेवा के लिए साथ में भेज दी। अनेक रत्न आभूषण, घोड़े दिए, अश्व दिए और रथ दिए। इतना सब भेंट अपनी कन्या को विदाई के समय दिया। कंस वैसे दुष्ट था ही, उस समय राजा तो उग्रसेन ही थे। कंस अपनी बहन को यानी चाचा की लड़की को आज विदा कर रहा है। मन में आया अपनी बहन को स्वयं विदा करूं।
अपनी बहन का रथ विदाई के समय स्वयं घोड़ों को हाँक रहा है। देवताओं से रहा नहीं गया। आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुध अष्टमस्तु सुत श्रीमान तव हंता भविष्यति। अरे जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा दे रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो इतनी प्यार दिखा रहा था, अब तक जता रहा था अपनी बहन के प्रति, तुरंत उसने तलवार निकाल ली, अपने बहन के बाल पकड़ लिए और गर्दन पर तलवार रख दी। दुष्टों को बदलने में कोई समय नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं कि दुष्टों की तो मित्रता भी अच्छी नहीं और इनकी शत्रुता भी अच्छी नहीं है। ये कब मित्र से शत्रु हो जाएं और कब शत्रु से मित्र बन जाएं, इनका पता नहीं चलता है। अभी इतना प्यार लुटा रहा था अपनी बहन पर और थोड़ी सी बात पर अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी अपनी, क्योंकि विवाह हो गया है, अपनी पत्नी के बचाव में आगे आ गया। पति है ना, पति कौन है? जो अपने पत्नी की रक्षा सुरक्षा हर समय करे वो। और कंस से कहने लगे, न हंतव्या त्वयि वीर विवाहोत्सव संगमे। हे वीर, हे कंस, आपको अपनी बहन को नहीं मारना चाहिए। एक तो तुम वीर हो, और वीर जो होता है कभी भी वह स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाता, स्त्री को मारता नहीं। लेकिन कितने ही दुष्ट ऐसे हैं जो स्त्री पर हाथ उठा करके ही अपने आप को बलवान मानते हैं। ऐसे कई है घर घर में। स्त्री के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, और ये तो तुम्हारी बहन भी है, केवल स्त्री नहीं है। और फिर तुम्हारी बहन का विवाह उत्सव संग में, विवाह की विदाई का समय है, ऐसे मंगल समय में ऐसा अशुभ काम नहीं करना चाहिए। कंस ने कहा, तो तुम्हें अभी आकाशवाणी नहीं सुनी तुमने? अरे मेरी मृत्यु का कारण बनेगा इसका 8वां गर्भ। तुम्हारी मृत्यु का कारण देवकी नहीं है ना, देवकी का 8वां गर्भ है ना। तो पुत्रान समर्पयिष्ये अस्या, इसके होने वाली जो संतान है, पुत्र हैं, उनको मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। इस बात पर तो कंस मान गया। इधर समय बीता, मां देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा कीर्तिमंत। और वसुदेव जी वचन के पक्के छोटे से बच्चे को ले गए, कंस के हाथ में दे दिया। मैंने तुम्हें वचन दिया था, तुमको सौंपूंगा अपने होने वाले पुत्र, ये मैं तुम्हें समर्पित कर रहा हूं, तुम जो चाहो करो। कंस को भी दया आई, वसुदेव जी वचन के पक्के हैं। वसुदेव जी से कहा, मेरा काल तो 8वां है ना, पहला तो नहीं है, इसे तुम वापस ले जाओ। इधर वसुदेव जी बाहर गए महल से, और वहां से नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कंस से, अरे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? मूर्खोसि त्वम, अरे तुम मूर्ख हो। कोई भी समझदार व्यक्ति कभी भी अपने शत्रु को तो छोड़ता ही नहीं है, अपने शत्रुत्व का थोड़ा भी जो कहीं अंश मिले उसे नहीं छोड़ता है। अपने शत्रु की जड़ निकालनी चाहिए, खत्म करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है। अरे देवताओं को कोई पता है? जरा कोई फूल ले लो, फूल को देखो 8 पंखुड़ी है, इससे गिनोगे तो पहले, तुम इससे गिनोगे तो ये 5वां आएगा, और इससे गिनोगे तो ये 5वां आएगा। समझ रहे हैं? गिनती का तो बात है। यदि पीछे से गिनती करोगे तो पहला ही 8वां आ जाएगा। क्या 8 बच्चे होंगे तो जो सबसे आखिर में होगा उसको गिनेंगे तो पहला ही 8वां हो जाएगा कि नहीं? देवताओं की क्या बात। देवता वैसे भी छल करने वाले हैं, तुम्हारे साथ कहीं छल ना हो जाए। और तुम नहीं जानते, सर्वे वे देवता प्राया, ये सभी देवता हैं।
ये वसुदेव, ये देवकी, ये तुम्हारे पिता उग्रसेन, ये देवक, ये जितने भी तुम्हारे आसपास रह रहे हैं, ये सब तुम्हारे, ये देवता हैं, तुम्हारे शत्रु हैं। क्योंकि कंस जानता है मैं कौन हूं। ये कंस पूर्व जन्म में काल नेमी था। इसने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया, तब से भगवान के साथ दुश्मनी है। तप किया, कठोर तप करने के बाद वरदान पाया, और फिर इस कालनेमी ने जब जन्म लिया, इसकी अवस्था छोटी थी। एक बार जरासंध अपनी सेना के साथ विचरण कर रहा था, और उस समय जरासंध का एक हाथी, जिसमें 1000 हाथियों का बल है, उस 1000 हाथी के बल वाले उस हाथी को जरासंध ने एक पकड़ करके ऐसे ही घुमा दिया। जरासंध ने देखा कि कंस में इतनी शक्ति है, इतना छोटा है, अभी कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं, युवक ही है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि जिसके अंदर शक्ति हो उससे पहले रिश्ता बना लो। राजनीति में ऐसा होता है, कोई यदि चमकने वाला हो तो उससे रिश्ता बना लो, ताकि कल के दिन बड़े पद पे बैठेगा तो वो अपना ही होगा, उसे काम बन जाएगा। जरासंध ने अपनी अस्थि और प्राप्ति दोनों कन्या का विवाह कंस से करा दिया। इधर कंस को जब पता चला ये बात है, तो कंस ने पुनः उस बालक को लिया, बुलाया वसुदेव जी को, और वसुदेव जी को बुला करके उस बच्चे का, जिसका नाम कीर्तिमंत नाम रखा था, उसका वध कर दिया, मार दिया उसको। ऐसे एक नहीं 6 बच्चों का वध कर दिया। उग्रसेन जी से नहीं रहा गया। महाराज उग्रसेन ने कहा अपनी सेना से इस कंस को बंदी गृह में डाल दो। कंस ने कहा मुझे क्या बंदी गृह में डालोगे, मैं तुम्हें ही बंदी गृह में डाल देता हूं। अपने पिता को ही बंदी गृह में डाल दिया, और इसके साथ अनेक असुर थे, बकासुर, अगासुर आदि असुर। उनके प्रभाव से उन्होंने अपने पिता को कारागृह में डाल दिया। इधर 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण, जिन्हें शेष भी कहते हैं, उनका आगमन हो गया। इधर जन्मेजय जी ने पूछा, महाराज ये वसुदेव और कंस कारागार में डाले गए, उग्रसेन जी कारागार में डाले गए,